हेलो एवरीवन। हम लोग मैथ की बुक पढ़ रहे थे, जूनियर एडेड यूथ पब्लिकेशन की। और इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए थे। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से 3 चैप्टर कर चुके हैं। ये देखिए, ये 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट में 2 चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। देखिए, ये 2 अलग अलग इंटरेस्ट क्यों है, इसमें एक अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल होता है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। सपोज़ करिए आपने 10,000 रुपये अगर मुझे दिए हैं, तो उस 10,000 रुपये पर मैंने मतलब फ़िक्स कर रखा है कि मैं साल भर में आपको उस 10,000 रुपये का 50 रुपये ब्याज दूंगा। तो वही मैं हमेशा देता रहूँगा, मतलब 50 रुपये ही ब्याज रह जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज़ करिए वही 10,000 आपने मुझे दिए हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए हैं। तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट पर देने की वजह से, जैसे अगर मैं 50 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, तो उस 50 रुपये को भी 10,000 में इंक्लूड करूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ब्याज दूंगा। यानी ब्याज का भी ब्याज इसमें मिलता है, यानी 50 रुपये जो ब्याज मिला है उसका भी जितना ब्याज हुआ रहेगा वो भी मिलेगा आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर है। इसमें एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स रेट मतलब फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता है, पर इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। ये एक अंतर था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बस एक फॉर्मूले से ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें अगर आती हैं तो वो मैं आपको समझाता रहूँगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन में 100, जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है आपका। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, यानी कि जो रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं या जो रुपए आपने किसी को उधार दिए हैं। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप किसी को पैसे देते हैं तो वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। जैसे बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो वो भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही आपको लोन देता है, जैसे 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। टाइम क्या होता है कि आपने वो टाइम का मतलब सीधा सा ये जान लीजिए टाइम पीरियड होता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और एक अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। तो आइए अब देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। इतनी सी बस बेसिक चीज़ें जाननी थी और इन्हीं से ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बुक में पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि 1600 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 1600 रुपये का, तो ये प्रिंसिपल क्या है, 1600 रुपये, और 6% वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम। और उसके बाद 4 वर्षों का यानी टाइम कितना है, 4 ईयर। साधारण ब्याज क्या होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। P है आपका 1600, R है 6, टाइम है 4, और अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 16 इंटू 6 चौक 24। तो 24 का 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 6 दूनी 12 तो 14, और ये 4 और 2, यानी कि 4 8 और 3, तो 384 रुपये क्या होगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 384, जो कि आ रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली थी। हमें नहीं पता है उसने कितने रुपए उधार लिए थे। कुछ समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपये की धनराशि वापस की, जिसमें 500 रुपये ब्याज सम्मिलित था। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, 500 रुपये ब्याज सम्मिलित था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपये। और राम ने मोहन को 2500 की धनराशि वापस की थी, जिसमें ब्याज सम्मिलित था, यानी कि मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो
इसमें ब्याज सम्मिलित था, यानी वो अमाउंट है जिसमें ब्याज सम्मिलित होता है वो अमाउंट होता है। तो अमाउंट था 2500 बराबर, और इन्होंने क्या पूछा है, राम द्वारा लिया गया मूलधन क्या था, यानी प्रिंसिपल क्या था। ब्याज आपको कितना पता है, 500, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 2500, और ये इधर आएगा तो -500, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 रुपये। तो राम द्वारा लिया गया मूलधन कितना था, 2000 रुपये, और यही इन्होंने पूछा था। आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने जब कहा था कि 2500 की धनराशि में ब्याज सम्मिलित था, यानी कि वो अमाउंट होगा। मैंने बताया था अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन में ब्याज सम्मिलित होता है जो वही अमाउंट कहलाता है। तो ये अभी देखिए, अभी क्वेश्चन की शुरुआत है, तो पहले बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अभी लेवल अप होगा जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पर 0 से शुरुआत करके 100 पे जाएंगे, तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में, टाइम तुरंत हमने लिख लिया 14 ईयर, जो दिया रहता है तुरंत लिख लिया। उसके बाद 6% वार्षिक दर से, यानी कि हमारा जो रेट है वो है 6% पर एनम। इस बात पर ध्यान रखिएगा, पर एनम है या कुछ और है। और साधारण ब्याज 1008 रुपये होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 1008 रुपये। तो धनराशि होगी, यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं ना, ये हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 है, तो धनराशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख दीजिए, और जिसकी वैल्यू नहीं पता है वही आपको निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1008, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट हमें 6 पता है, टाइम हमें 14 पता है, और अपॉन में क्या 100। अब देखिए 6 से इसको काट लीजिए, 6 कम 6 40, 6 छंग 36, 48, 6 वाले 6 अठे 48। तो यानी कि 6 से काटा तो ये आ गया आपका 168 आ गया। तो यानी कि 168 बराबर 14p अपॉन में 100। अब 14 से कर देते हैं, 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28, यानी जब 14 से हमने काटा इसको तो 12 आ गया। तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, ये 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 1200 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1200 रुपये। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, 1200 रुपये आ रहा है, और यहीं पे यही हमको निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 1080 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए, टाइम पता है 3 ईयर, रेट पता है 12%, क्या है पर एनम, और इन्होंने कहा है वार्षिक दर से 1080 हो जाती है ना, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है ये। इन्होंने कहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 1080 हो जाती है, यानी यहाँ पे अमाउंट दिया है, ना प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो धनराशि क्या होगी। अब देखिए हमने तो आपको बताया है SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100। अब आपको ना ही P पता है ना ही SI पता है, तो सपोज़ करिए अगर मैं देखिए अगर मैं मान लूँ कि जो P है वो क्या है X रुपये है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, यानी 1080 माइनस X, बस वही यहाँ पे कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 1080 माइनस X बराबर PX, R कितना है 12, टाइम कितना है 3, और अपॉन में क्या 100। अब देखिए 4 3 12, और 4 से काटेंगे तो ये 25। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1080 इंटू 25 माइनस का 25x बराबर का 9x, 3 3 ज़ा 9x। ये इधर आएगा तो 1080 इंटू 25 इज़ इक्वल टू 25x प्लस 9x, क्योंकि जब ये इधर आया तो
ऐड हो गया, क्योंकि माइनस साइन था इधर आके पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो 1080 इंटू 25 बराबर 25 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करा लीजिए फिर डिवाइड करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1080 को 25 से। तो ये 0 8 5 40 और 5 एकम 5, ये 0 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 0 0 6 4 10, 6 1 7 27, 3 बार 0। अब इसको 34 से डिवाइड कराना है तो कितनी बार में ले जाना पड़ेगा, 7 बार में ले जाके देखते हैं। 7 चौक 28 के 8 2 हासिल, 7 3 21 2 23। तो उसके अप्रॉक्स जा रहा है, हाँ उसके अप्रॉक्स जा रहा है। तो 7 बार में ले गए तो 2 3 8। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 और उसके बाद अगला डिजिट उतार लेंगे। तो अब 34 की टेबल कितनी बार पढ़े, 9 बार पढ़ते हैं। 9 चौक 36 के 6 3 हासिल और 9 त्रिक 27 और 3 27 और 3 ये हो जाएगा। तो 9 बार में ले गए तो 306। तो 10 में से 6 गया 4 1 और ये वाला भी उतार लेंगे अब। और उसके बाद कितनी बार ले जाते हैं, 4 बार में लेके जाते हैं। तो 34 4 या 4 चौक 16 के 6 हासिल और 4 3 12 1 13। हाँ तो उसके अप्रॉक्स हुआ। 4 बचा, डेसिमल लेंगे 0, फिर एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 34। 6 बचा, डेसिमल से 0, फिर एक बार में ही ले जाना पड़ेगा 34। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, डेसिमल से 0। अब कितनी बार ले जाएं तो 34 7 जा, हाँ तो 7 बार में ले जाना पड़ेगा। अभी किया था 238, 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 2 और डेसिमल से 0 मिल गया। अब कितनी बार में ले जाते हैं, 6 बार में देखते हैं। 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 6 त्रिक 18 2 20 204। तो लगभग ये आ गया आपका 794.1176 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना है 794 रुपये 1176 पैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। तो इसमें कैलकुलेशन आप थोड़ा अच्छी रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है तो कभी कभी वो ऐसे नंबर्स दे देंगे जिनको आप सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन आप सॉल्व करिए तो आंसर ज़रूर आएगा। अगर रुक जाता मैं तो क्या मेरा आंसर आता, नहीं मैंने किया। तो ऐसे ही आपको भी करते रहना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, इन्होंने कहा 800 रुपये मूलधन का, यानी प्रिंसिपल तुरंत लिख लीजिए 800 रुपये मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से, यानी कि रेट कितना है 10% दर से साधारण ब्याज 400 हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये हो जाएगा कितने वर्षों में, यानी टाइम इन्होंने पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ही तो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, PRT अपॉन में 100, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका 400 है, प्रिंसिपल आपका 800 है, इनटू रेट आपका 10% है, टाइम निकालना है और अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 पंचे 10, ये इधर आएगा। यानी टाइम बराबर कितना 5 ईयर। तो यानी कि 5 सालों में वो 400 साधारण ब्याज दे देगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 ईयर होगा, जो कि हमारा आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल नंबर 6, इन्होंने कहा 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। यानी कि ये जो हमारा 1000 रुपये है ये हमारा प्रिंसिपल है। 1000 रुपये किस दर से, यानी हमें रेट निकालना है 2 वर्षों में, यानी कि टाइम पीरियड है 2 ईयर, और साधारण ब्याज 200 होगा, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 रुपये है। तो वही फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन में 100। इसमें हमें SI की वैल्यू 200 पता है,
पी की वैल्यू 1000 पता है, रेट हमें निकालना है, टाइम है 2 ईयर और अपॉन में क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटा तो ये हो गया 100 और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, यानी रेट हमारा आ गया 10% पर एनम। तो किस रेट से इन्होंने दिया हुआ है? 10% पर एनम की रेट से, और ये देखिए हमारा 10% आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि 1800 रुपये की धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 1800 रुपये, 2 वर्षों का, यानी कि टाइम है हमारा 2 ईयर, 5% की दर से, यानी कि रेट हमारा है 5% पर एनम, 180 रुपये ब्याज मिलता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 180 रुपये। अब आप कहेंगे कैसे पता चला ब्याज मिलता है जो वो सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना, साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है। जब नहीं लिखा रहेगा तो साधारण ब्याज है, और अगर चक्रवर्ती ब्याज होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि ब्याज 180 रुपये मिलता है, यानी कि ये साधारण ब्याज है। नहीं लिखा है तो साधारण ब्याज है, और अगर लिखा रहेगा तो चक्रवर्ती ब्याज लिखा रहेगा तभी वो चक्रवर्ती ब्याज होगा, अदरवाइज़ वो साधारण ब्याज ही रहेगा। और वैसे भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज है, तो हर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ही पूछेगा। लेकिन ये लॉजिक नहीं सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लो ऐसे ही लिख के आ जाए तो वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये किस चैप्टर का है। तो बस इतनी सी बात है कि अगर क्वेश्चन में उस कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा, चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा, तभी वो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है, और सिर्फ ब्याज लिखा होगा तो वो साधारण ब्याज है। ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इन्होंने कहा मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन का मतलब अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट तो मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तो कुछ निकालना ही नहीं है, प्रिंसिपल है 1800 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट है 180 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 1980 रुपये। क्या होगा? अमाउंट होगा। ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सीधे ऐड कर देना था। तो 1980 रुपये यहाँ पे हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट पूछा था। तो इतने ही एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे इस चैप्टर में इन्होंने। तो एग्ज़ाम्पल मैंने देखिए ये वाला यहाँ तक सारे बता दिए, और अब इन्होंने दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए पूर्व अध्यापक परीक्षाओं में साधारण ब्याज से पूछे गए प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया था सिंपल इंटरेस्ट से। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो 100 रुपये था तो 10 वर्षों में क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है, यानी 200 रुपये हो जा रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपये था, तो वो 10 वर्षों में, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 10 ईयर है, और इन 10 वर्षों में ये क्या हो जा रहा है? 200 रुपये हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो इन्होंने कहा ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल 100 रुपये था तो 10 वर्षों में वो 200 हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट क्या है? अमाउंट है 200 रुपये, प्रिंसिपल है 100 रुपये, टाइम है 10 ईयर, और रेट पूछा है। तो हमें तो अमाउंट का फॉर्मूला नहीं, हमें तो सिंपल इंटरेस्ट पता है, PRT अपॉन में 100। अगर आपका अमाउंट 200 है, प्रिंसिपल 100 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, यानी 100 रुपये आपको ब्याज मिला है। तो ब्याज कितना मिला है? 100 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये। रेट आपको निकालना है। टाइम कितना है? 10 ईयर, और अपॉन में क्या 100। ये 100 से ये 100 कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। रेट कितना आ गया? 10% पर एनम, यानी कि 10% पर एनम। यही हमसे पूछा गया था, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यूपी टेट में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, मतलब लास्ट वाला जो यूपी टेट हुआ है उसी में आया हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से
2 गुना होने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 10 साल लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक मतलब कि 2 गुना होने में, मतलब कि वो 1 गुना होगी और 1 गुना से 2 गुना होने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 10 साल लग रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1, और ये 1 बराबर किसके है? 10 के। यानी कि 1 बराबर किसके है? 10 के। फिर इन्होंने कहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। अब इसको तो होना है 3 गुना, यानी 1 से कितना होना है? 3 गुना। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा? 2। तो यानी 2 किसके बराबर होगा? तो अगर 1 बराबर है 10 के तो 2 किसके बराबर होगा? 2 गुणे 10 यानी कि 20। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि वो 20 सालों में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 20। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 से 2 गुना होने में उसको 10 साल लगते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 और 1 की वैल्यू आ गई 10। फिर इन्होंने कहा कि उसे 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 1 से उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 3 में से 1 गया 2। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 गुणे 10 यानी कि 20 साल। 20 सालों में वो क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि आप बस एक फार्मूला याद कर लो, SI बराबर PRT/100। बाकी कोई कॉन्सेप्ट जब आएगा तो मैं वहाँ पे उसको बता दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने समय में, यानी कि हमें टाइम निकालना है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट दिया हुआ है 8% पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल मूलधन का 2/5 होगा। तो ये पूछ रहे हैं कितने सालों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। अगर मैं कह दूं कि मूलधन मेरा 100 रुपये था, जैसे हम लोग परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करते हैं 100 मान के करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन करते हैं तो 100 मान के करते हैं, तो क्या हम यहाँ 100 नहीं मान सकते? यहाँ भी 100 मान के करेंगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो 100 मान के कर लीजिए। तो अगर मैं कह दूँ मूलधन उसका 100 रुपये था तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा? उसका ब्याज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हमारा 100 है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि अगर मूलधन यानी कि उसका प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है। अब ये बताइए, आपको ब्याज पता है, आपको मूलधन पता है, आपको रेट पता है, सिर्फ टाइम ही तो नहीं पता है। तो SI बराबर होता है PRT/100, जिसमें SI क्या है? 40, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 100, रेट कितना है? 8, टाइम कितना है? T, और अपॉन में क्या? 100। 100 से 100 कट गया, 8 कम 8 और 8 45, यानी टाइम बराबर कितना आ गया? 5 साल आ गया। अब आप कहीं कहीं ये ना सोच रहे हो कि प्रिंसिपल तो दिया नहीं था। भाई जैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 मान सकते हैं, जैसे हम प्रॉफिट लॉस में 100 मान सकते हैं, तो मैंने कह दिया ना कि प्रिंसिपल उसका 100 रुपये है। क्या फ़र्क पड़ता है 100 हो या 10,000 हो? अगर 100 है तो उसका 8% अलग होगा, 10,000 होगा तो उसका 8% अलग होगा। तो अगर मैंने 100 मान के कर लिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 मान के किया है तो सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये आ गया है। 10,000 होता तो 400 आ जाता, उधर 1 ज़ीरो बढ़ रहा है तो इधर भी 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो उसका फ़र्क नहीं आएगा। आप 100 मान के वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कितने वर्षों में, यानी कि टाइम हमें बताना है, 12% वार्षिक दर से, यानी कि रेट हमारा है 12% पर एनम से 3,000 का, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3,000 रुपये का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 1,080 हो जाएगा। तो SI बराबर PRT/100 लगा दीजिए।
जिसमें एसआई है 1080, प्रिंसिपल है 3000, रेट है 12%, टाइम आपको बताना है अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 बहत्तर, 1284, 1298, 1298, 1298, 12 नौइया 108 यानी कि 90। 12 से काटा तो 12 नौइया 108, जीरो लगा था 90, 90 बराबर 30 टी। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। टाइम कितना आ गया 3 साल, यानी कि 3 साल लगेंगे। 3000 रुपये का ब्याज 1080 मिलने में 3 साल लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि रेट पूछा है इन्होंने। किसी धन का, हमें जब धन ना पता हो तो हमने मान लिया कि 100 रुपये का धन का 10 वर्ष का ब्याज यानी टाइम कितना है 10 ईयर का ब्याज, उस धन का यानी जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है उस धन का 2/5 होगा। तो 2/5 ऑफ हमारा वो धन कितना है 100 है, तो यानी कि 5 से काट दिया, 5 दूनी 40, वो 5 दूनी 10, तो यानी कि ब्याज कितना 40 रुपये। क्योंकि वो धन हमें नहीं पता था तो हमने कह दिया 100 रुपये रहा होगा मान लो, तो ब्याज 40 रुपये। 10,000 होगा तो 400, 1,00,000 होगा तो 4,000। भाई इधर जीरो तो इधर जीरो बढ़ते चले जाएंगे। किस रेट से वो निकालना है, तो SI बराबर PRT अपॉन में 100 ना। SI निकाला है आपने 40, प्रिंसिपल है आपका 100, रेट आपको बताना है, टाइम है 10 साल और अपॉन में क्या 100। ये जीरो से ये जीरो कट गए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, रेट आ गया 4%। तो किस ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, यानी रेट हमें बता दिया है इन्होंने 15% पर एनम की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है। ये बताइए बैंक से अगर उसने लोन लिया है 3 साल बाद उसने 7,250 रुपये दिया है तो उसने प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 7,250 दिया होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है बैंक से 5,000 रुपये उधार लिया तो 5,000 रुपये ही दे दिया, बैंक ने तो उसको ब्याज पे दिया होगा। तो ये प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिला कर इतना है, यानी ये तो आपको अमाउंट पता है 7,250 रुपये ना। तो प्रिंसिपल कितना होगा, सपोज करिए प्रिंसिपल x रुपये रहा होगा तो ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर ब्याज पता चलता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो आपका क्या पता चल गया, ब्याज पता चल गया। इन्होंने कहा तो उसने कितने रुपए उधार लिया था, यानी प्रिंसिपल कितना लिया था, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन में 100, जिसमें SI कितना है 7250 माइनस x रुपये, प्रिंसिपल कितना है x रुपये, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है भाई, टाइम कितना है 3 साल के बाद, यानी कि टाइम है 3 ईयर, अपॉन में क्या 100, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया 7250 माइनस एक्स बराबर 3 3 ज़ा 9x अपॉन में 20। अब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 7250 इंटू 20 माइनस का 20x बराबर क्या 9x। ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 7250 इंटू 20 बराबर, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो 29x हो जाएगा। 29 से ये डिविजिबल होगा, करके देखते हैं। सेवन है 3 बार में ले जाते हैं, 9 त्रिक 27 के 7, 2 हासिल 3 दूनी 6 2 8, ज़्यादा हो गया तो 29 2 ज़ा 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 बार में ले गए तो ये हो गया 5 8, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। तो अब इसको 29 5 ज़ा 9 पचे 45 के 5, 4 हासिल और 5 दूनी 10, 4 14 यानी 5। तो हमने 29 से काटा तो 25 बार में कट गया, इंटू 20 बराबर x, 25 दूना 50 और एक जीरो था तो x बराबर कितना। अच्छा हाँ, यहाँ पे
250 आएगा, क्योंकि 25 बार में तो 725 ही होगा सिर्फ, तो 250 आएगा। तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना था, 5,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद वीडियोज़ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उन्हीं को सॉल्व करने के चक्कर में वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई, लेकिन कंटिन्यू हम लोग करेंगे। दोनों बुक को, मैथ और साइंस की दोनों बुक को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे ही चल रहे हैं, तो क्या हुआ, चैप्टर कंप्लीट होंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, तो दोनों बुक ख़त्म हो जाएगी, परेशान मत होइए। साइंस में काफ़ी पोर्शन पढ़ा दिया है, मैथ में भी ये चौथा चैप्टर चल रहा है, 10 ही 12 चैप्टर हैं, जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे इसको। अब थोड़ा स्पीड में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि 15 से 20 जुलाई तक दोनों बुक ख़त्म कर डालें, फिर आप इसको अच्छे से देख डालिएगा। थैंक यू क्लास।